जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर हमें इट इज टाइम के बारे में बता दीजिए, इट इज हाई टाइम के बारे में बताइए, इट इज अबाउट टाइम, ये सब होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए। तो उसी को लेकर मैं एक क्लास में लेकर आया हूं जिसमें हम इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको मैंने एक सीरीज की फॉर्म दे दी है, जिस सीरीज का नाम रहेगा हमारा कमांडो सीरीज। और कमांडो सीरीज का मतलब क्या है? इस सीरीज में हम उन सारे प्रॉब्लम को और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमारे इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। जो भी कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स आएगा मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा और वो हमारे लिए कमांडो सीरीज में हासिल होगा। और याद रखना, ये आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में और इंग्लिश सब्जेक्ट को क्वालिफाई कराने में एक रामबाण का काम करेगी। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको काम क्या करना, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी पर्सनल लेवल पर आपको आज तक समझ में नहीं आया चैप्टर को छोड़कर, उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अलग से क्लास लाऊंगा, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 20 मिनट की हो, और उसमें टोटल डिस्कशन होगा सिर्फ उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, आप समझ गए इस बात को? क्लियर। मैं आज बात करता हूं इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम के बारे में। देखिए, जब हम इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद आता है रटा रटाया कॉन्सेप्ट कि इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है या फिर सिंपल पास्ट आता है। तो सबसे पहले, यदि आपने टेंस की क्लास नहीं देखी और आपका टेंस टॉपिक वीक है तो जल्दी से चैनल पर जाइएगा, और वहां पर 3 क्लास में मैंने टेंस को खत्म किया है बिल्कुल शॉर्ट वे में, और कंप्लीट नॉलेज है उसमें। तो उसे क्लियर करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा टेंस क्या है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, या फिर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पहले ये लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक बेसिक ये स्ट्रक्चर होती है जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं टेंस वाले सेक्शन में। ये आपकी पहचान, आपकी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की या फिर सिंपल पास्ट की। लेकिन बात ये है कि ये ऐसा वर्ड है, ये ऐसा काम है, ये ऐसा एक्शन शो करता है जो हुआ ही नहीं है, और हम यूज किस में करते हैं? पास्ट में। और जबकि हमारे टीचर ने एक्सप्लेन क्या किया था, या मैंने भी एक्सप्लेन क्या किया, कि पास्ट इंडेफिनिट वो चीज होती है जो घटना हो चुकी हो। लेकिन ये पहली बार है जो हो चुकी होने के बाद भी सिंपल पास्ट इसलिए शो करता है कि अभी तक हुई नहीं है। मतलब ऐसा वर्क, देखिए मैंने यहाँ पर हिंट के तौर पर लिख रखा है कि ऐसा वर्क समथिंग शुड बी डन इमीडिएटली, मतलब ऐसा कार्य जो अभी इमीडिएटली होना चाहिए, उस मीनिंग को शो करता है। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम, तीनों का मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसे हम इट्स टाइम भी लिख सकते हैं, इट्स हाई टाइम। यदि आप कहीं लिखा देखो तो सेम ही बात है, इट इज को हम इट्स कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बता दूं, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि जब भी हम इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम देखेंगे तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर आपको बताना चाहता हूं। हमारे पास एग्जांपल है क्या? इट इज हाई टाइम वी क्लीन्ड अवर रूम। इसका मतलब समझिए, वैसे तो अगर मैं इसको दबा दूं या फिर इसको कैंसिल आउट कर दूं तो वी क्लीन्ड अवर रूम का मतलब क्या हो गया? हमने अपना रूम साफ कर लिया है। लेकिन एक वर्ड ने, एक फ्रेज ने हमारा सारा दिमाग घुमा दिया और मीनिंग चेंज कर दिया। इट इज हाई टाइम वी क्लीन्ड अवर रूम, और इसका मतलब क्या होता है कि यह अब समय है, हमें अपना रूम साफ कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा एक्शन जो इमीडिएटली होना चाहिए। तो इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम हमारा पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, ऐसे वर्क में ले जाते हैं जो कभी अभी हुआ भी नहीं है लेकिन अब करना जरूरी है इमीडिएटली। तो इट इज हाई टाइम वी क्लीन्ड आवर रूम। तो इट इज हाई टाइम के बाद हमने यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जिसने मीनिंग क्या बताया कि अब हमें अपना रूम साफ कर लेना चाहिए। जल्दी से देखिए सेकंड क्वेश्चन, इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश।
मतलब यदि मैं इसको छुपा लूं, वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब हो गया हमने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है, बट कर दिया है वर्क स्टार्ट हो गया, लेकिन इतने में ही इट इज टाइम यूज हो गया, और इट इज टाइम यूज होने आने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो गया। किस चीज में? इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, अब समय है हमें इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। समझ में आया मतलब? तो इट इज टाइम के बाद फिर से क्या यूज हुआ हमारा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड देखिए, एग्जांपल लाया हूं आपके लिए चारों, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, और मेरी आदत रही है कि मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा सारी चीजें। इट इज हाई टाइम, ये फ्रेज हो गई, और हमारे सामने आगे है ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। तो जब यदि हम इट इज हाई टाइम को बिल्कुल हटा दें और पढ़े, तो ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप का मतलब क्या हो गया कि वह बस स्टॉप के लिए चला गया है या फिर निकल गया है। लेकिन इट इज हाई टाइम आते ही मीनिंग चेंज, इट इज हाई टाइम ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप का मतलब हो गया अब उसे बस स्टॉप के लिए निकल जाना चाहिए। वेरी गुड। देखिए तो क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आया? इट इज अबाउट टाइम आ जाइए, इट इज अबाउट टाइम आ जाइए। यू स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोज। अब जरा देखिए, अगर मैं ये कहने लगूं कि यू स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोज, मतलब आपने मेरी वीडियोज देखना स्टार्ट कर दिया है, जो मेरा कोर्स बनना है वो आपने स्टार्ट कर दिया है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्लास आ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने स्टार्ट ही नहीं करा, तो मैंने कहा इट इज अबाउट टाइम, यह सही समय है, यह समय है, यू स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोज, अब तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए मेरी वीडियोज देखना, क्योंकि इससे ज्यादा लेट हुए तो एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप फेल हो जाओगे इंग्लिश को लेकर। ठीक है जी, चलिए अब इससे आगे देखते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस हैं, ध्यान दो जरा। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, इसमें थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास लगा लेना जी। बताइए, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, बताओगे आप क्या एरर है इसमें? देखिए ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो इसमें एनडीए में आया था प्रीवियस ईयर, देख लेना आप जाकर। और मैंने जो आपको प्रैक्टिस शीट कराई थी टेंस में, उसमें भी ये सेंटेंस था। तो इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा, यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत होगा, क्या होगा? स्टार्टेड होगा, स्टार्टेड। वेरी गुड, समझ में आई ये बात? अगर यहाँ पर विल स्टार्ट होता तो और ज्यादा अच्छा लगता, विल स्टार्ट पर यह और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन हमारा सही सेंटेंस क्या होता है? हमारा सही सेंटेंस होता है इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें यह कार्य स्टार्ट कर देना चाहिए। समझ में आया जी? ये है आपका सी वर्क, मतलब कमेंट वर्क, क्लास वर्क नहीं, कमेंट वर्क क्या है? इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल, यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए क्लास कैसी रही। इस तरीके की और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आप बस कमेंट बॉक्स में अपनी जितने भी डाउट के टॉपिक्स हों वो लिखते जाइए और मैं उनका अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लियरिटी देता जाऊंगा। और आप यदि इससे जुड़ना चाहते हो और इसकी और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो या फिर ये वाली पीडीएफ चाहते हो, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है इंग्लिश बाय सचिन तोमर, और या फिर आप कमेंट उसमें जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां पर लिंक होगा, टच करके वहां जा सकते हो। और वो कैब जरूर पढ़ना, हमने बहुत अच्छे तरीके से वो कैब सीरीज स्टार्ट कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप पर ही। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस उन इमेज को पढ़िए और देखिए, यदि नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। धन्यवाद।